Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 3 of class 8 understanding quadrilaterals, right? देखो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। आज अपन पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। पहला है हमारे पास ट्रपेजियम। देखो ट्रपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी दो साइड पैरेलल होनी चाहिए बस। जिस किसी क्वाड्रिलेटरल की दो अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है ना। और कोई कंडीशन नहीं है कि एक ट्रपेजियम होने के लिए दो साइड्स क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है ए बी सी डी, तो इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ये क्या है, एक ट्रपेजियम है। Trapezium is a quadrilateral in which two sides are parallel only, ठीक है। तो this is all about what, trapezium, right, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास काइट। नेक्स्ट इज काइट। काइट है ऐसा ए बी सी डी जिसमें दो साइड्स, दो एडजेसेंट साइड बराबर है। तो एक तो ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, मतलब ए बी इज इक्व टू ए डी है एंड बी सी इज इक्व टू सी डी है। ए बी ए डी के बराबर है, बी सी सी डी के बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रपेज, सॉरी काइट, इट इज अ काइट। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम, ठीक है। देखो पैरेललोग्राम एक ऐसा साइड होता है जिसमें अपोजिट साइड, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अ क्वाड्रिलेटरल in which pair of opposite sides are parallel and equal, ठीक है। पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी is parallel to BC and AB is equal to this CD and this also equal, right। तो लिख लेते ना ये बात, AB is parallel to CD and AD is parallel to BC, ठीक है, and AB is equal to CD and AD is equal to BC also, right। तो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम, ठीक है। समझ में आ गया अपने को कि व्हाट इज पैरेललोग्राम, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एलिमेंट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। यहाँ पे कुछ अपन पैरेललोग्राम के एलिमेंट्स की बात करने वाले हैं। तो पहला है, देखो एंगल के बारे में तो अपन ने बात कर लिया, मतलब साइड्स के बारे में बात कर लिया। अब देखो डायगोनल्स, ये ए सी एक डायगोनल है, बी डी एक डायगोनल है, तो ए सी एंड बी डी आर डायगोनल एंड दे आर नॉट इक्वल, एंड दे आर नॉट इक्वल। जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं है। किसी भी पैरेललोग्राम्स के डायगोनल, है ना, जर्नल पैरेललोग्राम के बेसिकली अपन बात कर रहे हैं, एक जर्नल पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं होते, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन है, ये हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है आर आई एस के, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर एंड ये हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो फाइंड perimeter of parallelogram
RISK, ठीक है। हमें पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो देखो पेरीमीटर जो होगा, पेरीमीटर क्या होगा, सारी साइड्स का सम। पेरीमीटर क्या होगा, सारी साइड का सम इस पेरीमीटर, ठीक है। तो सारी साइड को ऐड कर दिया, मतलब RI प्लस IS प्लस SK प्लस KR, सारी साइड का सम क्या होगा, ये पेरीमीटर होगा। तो 12, देखो ये, अब देखो अब पैरेलल, अगर ये पैरेललोग्राम है तो देयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है कि नहीं। तो RI जो है वो बराबर होगा SK के, इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और जो SI होगा वो KR के बराबर होगा, विच इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमारे पास चारों साइड का वैल्यू आ गया ना, तो वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो RI इज 12 प्लस IS इज 7 प्लस SK इज ऑल्सो 12 प्लस KR इज 7। तो 12 प्लस 7 19 प्लस 12 प्लस 7 38, तो आंसर वुड बी 38 सेंटीमीटर, ठीक है। कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट इज एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम लिखने का तरीका है। तो ठीक है, देखो प्रॉपर्टी क्या होती है पैरेललोग्राम की, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो लिख लेते हैं ना, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABC और D, ठीक है। तो अपोजिट एंगल का मतलब क्या है कि A इज इक्वल टू C, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ठीक है। कर लेंगे ना, कर लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चंस करते हैं, इस कंसिस्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन है, एक पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है P Q R एंड S, ठीक है। ये आपको 100 दिया हुआ है, ये आपको x दिया हुआ है, ये z दिया हुआ है और ये y दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड x y एंड z, ठीक है। तो देखो पहली बात तो ये अगर z है तो ये भी z होगा, ठीक है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखो एंगल P इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 100 डिग्री, तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया 100 डिग्री। ये P जो एंगल है वो इस एंगल R के बराबर है, ये अगर 100 है तो ये x भी 100 होगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 100 आ गया। सिमिलरली एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू Z, ठीक है। अब आपको ये पता है कि क्या, कि किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 360। तो पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो हमें यहां से क्या पता है कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री। P इज 100 प्लस Q इज Z प्लस R इज X एंड X इज 100 प्लस S इज अगेन Z इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो Z प्लस Z 2Z प्लस 100 प्लस 100 200 इज इक्वल टू 360 डिग्री
तो 2z इज इक्वल टू 160, तो z इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो z का वैल्यू आ गया 100 का, हमने पहले ही निकाल लिया था। अब देखो ये जो है ना x और y, सॉरी z और y मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। सो z प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इट इज लीनियर पेयर। ठीक है, तो z का वैल्यू कितना है 80, पुट कर देते हैं इसमें। तो यहां से आ जाएगा 80 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो y इज नथिंग बट 180 माइनस 80, सो y इज 100 डिग्री। y का वैल्यू कितना आ गया 100 डिग्री। तो x का वैल्यू 100 है, z 80 है और y भी कितना है 100 है। कर लेंगे ना, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट इज, एक हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ है P Q R एंड S, ये 70 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड अदर एंगल्स, फाइंड अदर एंगल्स। ठीक है, देखो अब हमें ये पता है कि यार अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये 70 है तो ये भी 70 होगा। मैंने मान लिया ये x है तो ये भी x होगा कि नहीं होगा। सो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू x, बिकॉज दे आर अपोजिट ईच अदर, है ना। और इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, अब देखो ये हमें पता लग गया कि ये x, ये 70, ये 70। अब वैल्यू निकालना हमें x का। तो हमें ये पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो इस पैरेललोग्राम के चारों एंगल का सम एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज 360 डिग्री। तो एंगल P कितना है 70 प्लस एंगल Q इज x प्लस एंगल R इज 70 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस x 2x प्लस 70 प्लस 70 इज 140 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2x कितना हो जाएगा 360 माइनस 140, तो 2x इज इक्वल टू 120। तो x इज 60 डिग्री। x कितना आ गया, सॉरी ये होगा 220 होगा ना। तो x कितना आ जाएगा 110 डिग्री। सो एंगल एंगल P 70 आ गया, एंगल Q 110 डिग्री आ गया, एंगल R भी 70 है और एंगल S कितना है 110 डिग्री। तो ये हमारे पास सारे एंगल आ गए हैं। ठीक है, कर लेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये ठीक है। देखो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर व्हाट, बाइसेक्ट ईच अदर। तो अगर मान लो ये हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है A B C एंड D, राइट। तो ये एक डायगोनल है BD, ये एक डायगोनल है, दोनों वो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों बाइसेक्ट ईच अदर। तो अपन यहां पे क्या बोल रहे हैं, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, और अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो AO, पहली चीज तो क्या AO इज इक्वल टू OC है, और दूसरी चीज क्या BO इज इक्वल टू OD है। ठीक है, तो ये बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, कर लेंगे। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने, ये एक पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है।
ए बी सी डी, ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है, दोनों ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ओ बी हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ए सी इज 5 सेंटीमीटर मोर देन बी डी, ठीक है। फाइंड ओ ए, फाइंड ओ ए, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। करें स्टार्ट, देखो, ठीक है, करते हैं। ओ बी हमें 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो दिस इज 4 सेंटीमीटर विच इज गिवन। अब बी डी जो है, बी डी इज ट्वाइस ऑफ ओ बी, बिकॉज ये बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो बी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ बी, ठीक है। तो 2 इंटू 4 सेंटीमीटर विच इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बोला आपसे, ए सी इज 5 मोर देन बी डी, तो ए सी बी डी से 5 ज्यादा है, तो ए सी इज 5 प्लस 8 विच इज 8 प्लस 5 इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ए ओ जो है वो ए सी का हाफ होगा, क्योंकि बाइसेक्ट होता है उस पॉइंट पे, तो ए ओ इज हाफ ऑफ ए सी, सो इट इज 13/2, तो इट इज 6.5 सेंटीमीटर। आंसर क्या आ गया इसका, 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कर सकते हैं, आज हमने काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ा, ठीक है। उसमें हमने ट्रेपेजियम देखा, काइट देखा और पैरेललोग्राम देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन ये देखेंगे कि काइंड्स ऑफ सम स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। अभी हमने क्वाड्रिलेटरल के टाइप देखे थे, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पैरेललोग्राम्स के टाइप, ठीक है। तो जब तक के लिए पढ़ते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक यू सो मच।